Hello students, good morning. Welcome to the environmental studies class. So today we are going to study chapter 2, caring for others. Caring means देखभाल, for others माने दूसरों की, तो दूसरों की देखभाल. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमें किस तरीके से दूसरों की देखभाल करनी चाहिए. Care for others is an important part of to keep our relationship with people close to us. दूसरों की देखभाल करना एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है किस चीज़ का कि कीप रिलेशनशिप विथ पीपल, यानी लोगों से रिश्ते बनाने का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि हम उनकी केयर करें, जिससे वो हमें क्या है हमारे क्लोज आएंगे, यानी हमें अपना समझेंगे. जब हम किसी की देखभाल करते हैं तो वो क्या होता है हमारे पास आता है. केयर कैन टेक मैनी फॉर्म्स, और जो केयर होती है वो कई तरीके से की जा सकती है, यानी देखभाल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. एट होम इट माइट इन्वॉल्व बीइंग पेरेंट्स, घर पर कई सारे लोग होते हैं जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, शामिल होते हैं जिनको की देखभाल हम कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं. और लुकिंग आफ्टर एन एल्डरली, या फिर हमारे कोई बड़े हैं, सिक हैं यानी कोई बीमार हैं, डिसेबल हैं यानी जो एबल नहीं है जिस काम को करने को, नीडी यानी जो आवश्यक, मेंबर ऑफ द फैमिली यानी हमारे फैमिली में कई लोग ऐसे शामिल होते हैं घर पर जिनकी हम केयर कर सकते हैं, जैसे कि हमारे माता पिता हैं, अपने बड़ों का, और जो बीमार है अगर हमारी फैमिली में कोई, या फिर कोई डिसेबल है या किसी को हमारी ज़रूरत है उसकी हम केयर कर सकते हैं. केयर फॉर ओल्ड पीपल, तो सबसे ज़्यादा केयर किसकी को ज़रूरत होती है? ओल्ड पीपल को, यानी जो बूढ़े लोग हैं जैसे कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनकी वो हमारे केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है. द ओल्ड पीपल आर यूजुअली फिज़िकली वीक, तो जो ओल्ड पीपल होते हैं यानी जो बूढ़े लोग होते हैं वो क्या है शारीरिक तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं, यानी उनकी बॉडी में क्या है ताकत नहीं होती है. दे आर अनेबल टू डू देयर वर्क, और वो अपना काम खुद से नहीं कर पाते हैं, यानी उनके जो हाथ पैर हैं वो कमज़ोर हो पड़ जाते हैं जब वो ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं, तो इसकी वजह से वो क्या है अपना काम नहीं कर पाते हैं. दे मे नॉट बी एबल टू सी, और कुछ जो लोग हैं जो बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी आंखें भी क्या हो जाती हैं वीक हो जाती हैं, तो वो देख नहीं पाते हैं. किसी ओल्ड पीपल का हियरिंग प्रॉब्लम हो जाती है यानी सुनने में, या फिर कोई ओल्ड पीपल क्या है चलने में, तो कई सारे तरीके हैं, ठीक है. कई लोग ऐसे होते हैं जो सुन नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, ठीक से चल नहीं पाते हैं, उनकी केयर करनी है. दे नीड रेस्ट एंड पीस, तो ऐसे ओल्ड पीपल को क्या चाहिए होता है? रेस्ट चाहिए होता है और शांति, यानी उनको आराम और शांति की बहुत ज़रूरत होती है. वी कैन हेल्प दैम बाय वॉशिंग, ड्रेसिंग, फीडिंग एंड हेल्पिंग, तो हम उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, यानी हमारे जो भी ओल्ड पीपल हैं तो उनकी हम हेल्प कैसे कर सकते हैं? उनके लिए उनके कपड़े धोकर, उनकी ड्रेसिंग करके, यानी उनको कपड़े अच्छे से निकाल के देकर या पहनाकर अच्छे से उनको, और उनको खाना खिलाकर, एंड हेल्पिंग, और उनकी किसी भी काम में हेल्प करके हम उनकी केयर कर सकते हैं. वी कैन गो ऑन वॉक विथ देम, हम उनके साथ क्या है वॉक पर जा सकते हैं यानी टहलने जा सकते हैं, जिससे क्या उनका मन क्या होगा हैप्पी हो जाएगा. एंड गिव मेडिसिन, और हम क्या है उन्हें दवाई दे सकते हैं, यानी हम अपने जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं. अब देखिए केयर फॉर सिक पीपल, यानी अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार इंसान है तो उसकी आप कैसे केयर करेंगे? सम पीपल बिकम सिक ड्यू टू इलनेस, यानी जो हमारे ओल्ड पीपल होते हैं वो तो अपनी एज की वजह से क्या है थोड़े वीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ पीपल ऐसे होते हैं हमारी फैमिली में जो बीमारी की वजह से, यानी उनको कोई बीमारी लग जाती है जिसकी वजह से क्या है वो काम नहीं कर पाते हैं. दे आर अनेबल टू डू एनी वर्क, यानी वो क्या है कोई भी काम नहीं कर पाते हैं. दे आल्सो बिकम वीक, और वो क्या है कमज़ोर हो जाते हैं. दे नीड लव,
एंड कॉन्स्टेंट इनकरेजमेंट। उन्हें क्या है, प्यार की ज़रूरत होती है और हमारे साहस की यानी हमारी हिम्मत की ज़रूरत होती है। यानी हमें उन्हें क्या देना चाहिए, प्यार करना चाहिए और उन्हें हिम्मत देनी चाहिए कि वो ठीक हो सकते हैं। दे रेस्ट इन अ क्वाइट कंफर्टेबल प्लेस, और हमें उन्हें आराम करने देना चाहिए ऐसी जगह पर जहाँ शांति हो, आरामदायक स्थान हो, जहाँ पर ताज़ी हवा और लाइट हो। वी कैन हेल्प देम इन मैनी वेज, हम उनकी कई तरीके से हेल्प कर सकते हैं। वी कैन स्पेंड सम टाइम विद देम टू मेक देम हैप्पी, यानी जो बीमार इंसान है उसके साथ हम बैठकर थोड़ी बातें करके अपना टाइम स्पेंड करके उन्हें क्या कर सकते हैं, हैप्पी कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी क्या है, बोरिंग फील नहीं होगा। वी शुड accompany them to the doctor if there is a need, और हम उन्हें क्या है, डॉक्टर के अगर वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उनके साथ जाकर उन्हें कंपनी दे सकते हैं यदि उन्हें आवश्यकता है तो। सो हम उनकी कई तरीके से हेल्प कर सकते हैं उनके साथ जाकर डॉक्टर के पास। केयर फॉर फिजिकली चैलेंज पीपल, अब ऐसे लोगों की देखभाल जो क्या है, फिजिकली कमज़ोर होते हैं, ठीक है, यानी जो शारीरिक तौर पर पहले से ही कमज़ोर होते हैं। द फिजिकली चैलेंज पीपल हैव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, जो शारीरिक तौर पर कमज़ोर लोग होते हैं उन्हें क्या है, स्पेशल उनकी क्या है, अलग ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है, उनकी अलग ही विशेषताएँ होती हैं। दे आर अनेबल टू सी, तो यानी वो के लोग क्या है, जो पहले से ही फिज़िकली चैलेंज्ड होते हैं, उनको क्या है, वो देख नहीं सकते हैं, कोई सुन नहीं सकता है, कोई वॉक नहीं कर सकता और बोल नहीं सकता है, यानी कोई देख नहीं पाता है, यानी अंधा होता है, कोई बहरा होता है तो हेयरिंग प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे लोग हैं जो पहले से ही फिज़िकली चैलेंज में हैं। सम ऑफ देम डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनमें से जो क्या है, कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। दे आल्सो लिव एंड डू द थिंग दैट वी डू, वो क्या है, हमारी तरह रहते हैं, हमारी तरह चीज़ें करते हैं जैसे हम करते हैं, बट इन अ डिफरेंट मैनर, लेकिन उनका करने का तरीका क्या होता है, अलग होता है। जैसे कि सच एज ब्लाइंड पीपल कैन नॉट सी, जैसे कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं यानी जो अंधे लोग होते हैं वो देख नहीं पाते हैं। दे अंडरस्टैंड वॉट द अदर पर्सन इज सेइंग बाई देयर साउंड, लेकिन वो ये समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति उनसे क्या कह रहा है, यानी उनकी आवाज़ सुनकर वो सुन तो सकते हैं, ओनली देख ही तो नहीं सकते, लेकिन वो हर बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। दे कैन रीड यूजिंग अ स्पेशल राइटिंग एंड रेज्ड डॉट, और जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, स्पेशल राइटिंग, यानी एक विशेष तरह की लिखावट होती है जो क्या है, स्पेशल रेज्ड डॉट, उठी हुई पॉइंट्स में होती है। जैसे आप बुक में देख सकते हैं यहाँ पे डॉट डॉट क्या है, उठे हुए हैं। तो जो अंधे लोग होते हैं वो क्या है, इन डॉट को पढ़कर फिर उससे पढ़ते हैं। इट इज़ कॉल्ड ब्रेल, इससे क्या कहते हैं, इस तरह की जो पढ़ाई होती है यानी इस तरह की जो अंधे लोगों की जो पढ़ाई होती है उसको ब्रेल लिपि कहते हैं। ये ब्रेल लिपि में डॉट्स बने होते हैं जो क्या है, लेटर्स का साइन होते हैं। दे फील द रेज्ड लेटर, तो वो जो अंधे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर फिंगर्स ऑन द पेपर एंड रीड, जो अंधे लोग होते हैं वो बुक पर हाथ फेर कर यानी अपनी उंगलियों से ऐसे हाथ फेर कर क्या पता लगाते हैं कि लेटर क्या लिखा है, यानी डॉट जो होता है उभरा हुआ होता है, जिससे वो लेटर पर हाथ फेर कर उसकी सहायता से वो पता लगाते हैं कि क्या लेटर है। वी शुड ऑलवेज बी हेल्पफुल टुवर्ड्स देम, तो हमें ऐसे लोगों की क्या हमेशा हेल्प करनी चाहिए।